सबको, यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको नमस्कार, राम राम। केम छो? मजामा? देखो इतनी गुजराती आती है मेरे को। मैं थोड़ा गुजराती में गरीब हूं। ये मेरी गरीबी है कि मेरे को गुजराती नहीं आती। आपको हिंदी आती है? देखो ये आपकी अमीरी है कि आपको हिंदी भी आती है और गुजराती भी आती है। ये आपकी अमीरी है। मेरी गरीबी है कि मेरे को गुजराती नहीं आती। मैं हिंदी में बात रखूंगा अपनी। मैं दिल्ली से आता हूं। मैं यहां आके देख रहा हूं कि जिस तरह से आज सेड़ा गांव में लोग इकट्ठा हुए और ख़ास तौर से बड़े बुजुर्गों ने, मैंने बड़ा सुना था कि इस पूरे इलाके में लोगों ने अपना पूरा देश में नाम कमाया है कि सबसे ज़्यादा गौशालाएं यहाँ होती हैं, गौपालन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। सही है ना? तो जिन लोगों ने कभी अपनी जवानी लगाई होगी, अपना पूरा जीवन लगाया होगा गौशालाएं खड़ी करने में, यहाँ की गौ माताओं को पालने में, आज बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, सबके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, उससे एक बात तो समझ में आती है कि गुजरात में अब हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए। और ये परिवर्तन अब की बार नेता और पार्टी का परिवर्तन नहीं है। इस बार ये परिवर्तन अपने बच्चों को स्कूल अच्छे देने का परिवर्तन है। इस बार ये परिवर्तन अपने घर के लोगों को, कोई बीमार हो जाए उसको अच्छे अस्पताल देने का परिवर्तन है। इस बार ये परिवर्तन इस बात का है कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान, हमारे घर के बेटे बेटियां, हम अपना खेत बेच के उनको पढ़ाते हैं, अपनी मेहनत करके उनको पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं, और जब पढ़ के नौकरी लेने जाता है सरकार के पास तो सरकार कहती है रुक जाओ अभी पेपर कराएंगे। और जब वो तैयारी करके, पेपर की तैयारी 3-3, 6-6 महीने करके शहर में, कस्बे में रह के पेपर की तैयारी करके पेपर देने जाता है, तो पेपर देता बाद में, पहले उसके पास खबर आ जाती है कि पेपर तो फूट गए हो। इस बार ये परिवर्तन इस बात के, और वो पेपर नहीं फूटता है, माँ बाप उसके लिए आस लगाए होते हैं कि हमारा बेटा अब शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है, कस्बे में रह के पढ़ाई कर रहा है, बस नौकरी लगी है, नौकरी लगी है तो एक और कमरा घर में बन जाएगा, माँ की इलाज के लिए पैसे आ जाएंगे, बहन की शादी के लिए पैसे आ जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर फोड़ने वाले दलालों को यह नहीं समझ में आता है कि पेपर फोड़ने से वो उस घर की किस्मत फोड़ रहे होते हैं। ये परिवर्तन इस बार पेपर फोड़ने वालों से छुटकारा लाने का परिवर्तन है। इस बार ये बदलाव पेपर फोड़ने वालों को बाहर भगाने का परिवर्तन है। मैं 2015 से दिल्ली में काम कर रहा हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में। अरविंद केजरीवाल जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं। 2015 में 7 साल पहले जब हमने वहां पे काम शुरू किया, हमने कहा हम सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, तो बोले सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, अब तो प्राइवेट स्कूलों पे डिपेंड हो गई है दुनिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जिद थी कि 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल ना सिर्फ ठीक हो गए, बल्कि प्राइवेट स्कूलों से शानदार पढ़ाई होने लगी वहां पे। आज गरीब से गरीब आदमी का बेटा बेटी वहां पे पढ़ाई करने के बाद IIT में एडमिशन ले रहा है, एम्स में एडमिशन ले रहा है। 4-4, 5-5 लाख रुपए की तनख्वाह वाली पढ़ाइयां आज गरीब आदमी का बच्चा कर रहा है वहां पे। यह है अरविंद केजरीवाल जी का गरीबों को अमीर बनाने का फॉर्मूला। यह है अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला कि अगर किसी परिवार को अमीर बनाना है तो उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दो, शानदार एजुकेशन दे दो, अगली पीढ़ी से अमीर बन जाएगा। तो आज मैं आपके बीच में सभी बुजुर्गों को नमस्कार करते हुए, सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूं कि अब जो दिसंबर में चुनाव आने वाला है, वो चुनाव 3 लोगों के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि सोनिया गांधी का बेटा बड़ा आदमी बन जाए, वो कांग्रेस को वोट दे देना। जो लोग सोचते हैं कि अमित शाह का बेटा बड़ा आदमी बन जाए, वो बीजेपी को वोट दे देना।
और जो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पैदा हुआ बेटा, हमारे घर में पैदा हुई बेटी जिसको हम बड़ा कर रहे हैं, वो पढ़ लिख के बड़ी आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे वोट दे देना। क्योंकि ये बीजेपी वालों को स्कूल चलाने नहीं आते, ये जो भी करते हो, लेकिन 27 साल हो गए गुजरात में इन्होंने अच्छे स्कूल करके दिखाए हो तो बता दो। सरकारी स्कूल बंद कराते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों को ठीक कर दिया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से अच्छे करके दिखा दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी को ही आता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर अपने घर में बैठे बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसको बड़ा आदमी बनाना चाहते हो तो झाड़ू पे बटन दबा देना, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे देना। अभी डॉक्टर राकेश ने जो बात कही, गुजराती में बोल रहे थे पर समझ रहा था मैं बात को थोड़ी, कि 5 साल के लिए मौका दे दो केजरीवाल जी को, इस इलाके के सारे स्कूल, सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर अहमदाबाद के सबसे शानदार स्कूल से बढ़िया ना हो जाए तो कह देना क्या कहा था। यहां से इतनी पढ़े हो सकता है, अगर दिल्ली में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दिल्ली के स्कूल भी कूड़े वाले स्कूल थे, सारे खड्डे वाले स्कूल थे, टेंट वाला स्कूल बोलते थे उनको, लेकिन 5 साल में बदल गए। यही दिल्ली में अस्पतालों में हुआ। दिल्ली में अस्पताल, सब कहते थे अस्पताल नहीं सुधर सकते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराओ, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराओ। आज दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों से बढ़िया दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है लोगों को, सबको इलाज मिल रहा है। आज दिल्ली में बसें फ्री कर दी हैं महिलाओं के लिए। आज दिल्ली में बिजली के बिल 0 आने लगे हैं। हमारी सरकार से पहले बिजली के बिल हर महीने बढ़ जाते थे, हर साल बढ़ जाते थे। लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल देते थे। लोग दुखी रहते थे कि 10,000, 15,000 रुपए की कमाई में से 3,000 का बिजली का बिल दे दो तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या और पढ़ाऊंगा क्या, खुद क्या पहनूंगा और बीवी को क्या दूंगा। 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। लेकिन 2015 तक जिन लोगों के 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, उन सबके 2015 के बाद से 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो पंजाब में 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल इस महीने से 0 आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में बिजली के बिल 0 हो सकते हैं, पंजाब में बिजली के बिल 0 हो सकते हैं, तो गुजरात में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने की विनती मैं आपसे करने आया हूं। आप इस बार दिसंबर में सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि मार्च के महीने से गुजरात के गांवों में, शहर में, कस्बों में, हर जगह 300 यूनिट तक के बिजली के बिल 0 आने लगेंगे। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को फ्री, जब हम कहते हैं सबको फ्री इलाज देंगे बढ़िया बढ़िया अस्पताल बनवा के, जब हम कहते हैं बिजली के बिल 0 करेंगे, तो ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, बर्बाद कर दोगे। अरे दिल्ली बर्बाद नहीं हुई, पंजाब बर्बाद नहीं हुआ। बर्बाद तो आदमी तब होता है जब टैक्स तो जनता से लेता है और अमीर दोस्तों को बनाता है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से क्या कर रही है? केवल अपने दोस्तों को अमीर बना रही है। उनके 4-5 अमीर दोस्त हैं, उनको और अमीर बनाए जाते हैं। उनको कहते हैं अब देश में नंबर 1 हो गए, अब फिर दुनिया में नंबर 1 अमीर बनाएंगे। अगर आम आदमी को अमीर बनाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, इलाज पे होने वाले खर्चे को खत्म करो, बिजली के बिल पे होने वाले खर्चे को खत्म करो। आदमी मेहनत से कमाएगा, गौ पालने वाला गौ पालेगा, खेती करने वाला खेती करेगा, दुकान चलाने वाला दुकान चलाएगा और आगे बढ़ेगा। ये जो खर्चे ऊपर डाले हुए हैं सबके, इनको काटना पड़ेगा। पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, बिजली का खर्च, ये सारे खर्चे। तो मैं आपके बीच में हाथ जोड़ के यही विनती करने आया हूं कि केवल 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। 5 साल में जितनी गारंटियां डॉक्टर साहब ने पढ़ी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, एक एक गारंटी को पूरा करके दिखाएंगे। एक एक गारंटी को, ईमानदार सरकार है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात में भी करके दिखाएंगे।
और हम लोगों को देखो जी राजनीति नहीं आती। मैं पत्रकार था, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में अफसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। उधर भी 2 फोटो आप लगे हुए हैं, गोपाल भाई इटालिया आप जानते हैं पुलिस में थे। ईसुदान गढ़वी जी आपके किसानों की सबसे बड़ी आवाज टीवी चैनल पर बैठते थे। ये सारे लोगों को, हमको पत्रकार हैं हम लोग, गुलाब भाई भी अपना काम करते थे, सारे लोग अपना अपना काम करते थे, डॉक्टर साहब हैं हॉस्पिटल चलाते थे अपना। हम लोगों को राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको स्कूल ठीक करने आते हैं। राजनीति जिनको आती है वो जानते हैं क्या करते हैं। अभी मेहसाना में मैं था एक सभा में, वहां पे एक साहब ने आके कहा, साहब राजनेता तो वो, आप लोग राजनेता नहीं हो, आपके यहाँ तो सीबीआई रेड डालती है फिर भी कुछ नहीं मिलता। राजनेता वो होते हैं जो चुनाव से पहले 4 बीघा जमीन से शुरू करते हैं राजनीति, और एक चुनाव में जीतते जीतते 1000 बीघे के मालिक बन जाते हैं, वो राजनेता होते हैं। हमको वैसी राजनीति नहीं आती। हमको इतना आता है कि स्कूल कैसे ठीक कराया जाए, अस्पताल कैसे ठीक कराया जाए, बिजली के बिल 0 कैसे किए जाएं, और पैसा कैसे बचाया जाए सरकार में। पैसा ईमानदारी से बचाया जाता है सरकार में, और जब पैसा बचता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि गुजरात की इस बार सरकार बनाइए, गुजरात की हर एक 18 साल से ऊपर की महिला के खाते में स्त्री सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, दिया जा सकता है। लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। स्त्री सम्मान राशि एहसान नहीं कर रहे। स्त्री सम्मान राशि किस लिए जरूरी है? घर में लड़की पढ़ने जाती है कॉलेज में, उसका मन होता है कोई किताब और खरीद ले, थोड़ी बड़ी होती है घर में मन करता है शादी ब्याह होता है बच्चों के लिए कुछ कर ले, थोड़ी और बड़ी होती है महिला, उसको लगता है कि बेटी घर पे आई है, मन है पोते को कुछ देने का, देवते को कुछ देने का, अपने लिए कुछ लेने का, 100, 50, 200 रुपए का, पति के सामने बेटे के सामने हाथ मांगना पड़ता है। उस महिला के हाथ में सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपए रखे जाएंगे, अपनी मर्जी से खर्च कर। यह है स्त्री सम्मान राशि। और यह हो सकता है। ये कहते हैं पैसे कहां से लाओगे? पैसे तो वहीं से आएंगे जहां से 4 बीघा जमीन 1000 बीघा बन जाती है। हमारे किसी नेता की जमीन 4 बीघा से 1000 बीघा नहीं बनेगी, इतनी गारंटी है। इतना टैक्स देते हैं लोग, इतना टैक्स देते हैं। एक बार मेरे को बताओगे यहां पे कौन कौन टैक्स देता है? कौन कौन टैक्स देता है? बड़े कम लोग हाथ उठा रहे हैं। ये सोच मैं बता रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन में जवाब है, इसी सवाल में जवाब है। ये जो नेता आके कहते ना कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, इतना टैक्स देती है जनता, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। इस सभा में बैठा हुआ सबसे गरीब आदमी अभी अपने घर पे जाएगा, शाम को बिजली का बल्ब जलाएगा, वो 20-25 रुपए का बिजली का बल्ब लाया होगा ना खरीद के, उस पर भी टैक्स दे के आया है। रात को बिजली का जलाओगे, बिजली पे भी टैक्स है। बिजली बंद करके सो जाओगे, पंखा चलता रहेगा, पंखे पे भी टैक्स है। सुबह सो के उठोगे, सबसे पहले मंजन पेस्ट करोगे, करते हैं ना, ब्रश उठा के सबसे पहले ट्यूब में से निकालते हैं। 50 रुपए की टूथपेस्ट की ट्यूब पे कम से कम 10 रुपए का टैक्स देके बाजार से लेके आए हो। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये टैक्स का मतलब है सरकार को दे रहे हो। ब्रेड लेके आओ, बिस्किट लेके आओ बाजार से, बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आओ, कपड़े लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, हर आदमी टैक्स देता है, हर आदमी। यहां जितने लोगों ने हाथ उठाया ये मत सोचना ये कुछ लोगों ने ना अहंकार कर रखा, हम टैक्स देते हैं, गरीबों को खिलाना पड़ता है। अरे गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। इस शहर में अगर भिखारी भी अपने घर में सब्जी बनाता है तो नमक बाजार से लेके आता है, तो उस नमक के पैकेट पे भी टैक्स दे के आता है। ये हमारा पैसा है, इससे आएगा वो पैसा। इस पैसे से हम सरकार में बैठे हुए नेताओं के दोस्तों को अमीर नहीं बनाएंगे। जैसे हमने दिल्ली में किया है वैसे ही जनता के नाम पे खर्च करते हैं। और आज मैं आपके बीच में आता हूं, दिल्ली से आके कह रहा हूं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अगर दिल्ली में नहीं किया होता तो आप भी कहते पहले दिल्ली में करके दिखाओ। लेकिन आज मैं करके आ रहा हूं, 5 साल के अंदर अंदर कर दिया। दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने जाके कहा कि दिल्ली के लोगों, 5 साल तक आपके बीच में काम किया है, पहला मुख्यमंत्री होगा। कैसा ऐसा नेता नहीं सुना होगा बाबूजी आपने
कि जनता के बीच में ऐसे स्टेज पे आके खड़े होके कह दे कि अगर 5 साल काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, किसी और को वोट दे देना। आज मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्कूल बनवा चुकी है, अगर आपको लगता है कि 27 साल में बीजेपी ने आपके बच्चों के पढ़ने के सरकारी स्कूल शानदार करवा दिए हैं और फ्री एजुकेशन दिलवा रहे हैं, तो बीजेपी वालों को वोट दे देना, नहीं तो हमको वोट दे देना। हमने दिल्ली में करवा दिए हैं, हमने पंजाब में करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सरकारी अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में अच्छे करे हैं, तो बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन मैं जानता हूं आपको लगता नहीं है। क्यों? मैं अभी निकल रहा था यहां सिद्धपुर के पास से, तो वहां पे एक नौजवान है विकास भाई पटेल, वो आ गए मेरे पास, बोले सर आपको एक चीज दिखानी है। सड़क से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर को ले गए। भारतीय जनता पार्टी ने 70 करोड़ रुपए खर्च करके 8 साल पहले सिद्धपुर में अस्पताल बनवाया था, आपकी जनता, आपकी और हमारी जनता के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई। लेकिन 8 साल पहले बिल्डिंग बना दी, ना वहां पे बेड लगाए, ना डॉक्टर लगाए, ना लाइट लगाई, ना पंखे लगाए, ना दवा है, ना इक्विपमेंट है। 8 साल से वो बिल्डिंग पड़ी पड़ी सड़ गई। 70 करोड़ रुपए जो आपने नमक खरीदते वक्त, दूध खरीदते वक्त, दही खरीदते वक्त, कपड़ा खरीदते वक्त, बिजली का बल्ब और टूथपेस्ट खरीदते वक्त दिए थे, उसमें से 70 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना बना के सड़ा दी उसने। अस्पताल नहीं है, वो सड़ी हुई बिल्डिंग खड़ी हुई है। बीजेपी वालों को अस्पताल चलाना नहीं आता। इसलिए मैंने कहा, और देख के आ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, दिल रोता है। बात इसलिए नहीं है कि मैं दिल्ली से आता हूं और आप गुजरात से, आपके सामने बात करूं। ये मेरे देश का पैसा है, ये मेरे देश के लोगों की मेहनत कश लोगों का पैसा है। आप सब लोग, हम सब लोग एक ही देश से हैं। हमारे देश का आदमी मेहनत करता है और उसके टैक्स के पैसे से चुरा के 70 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाते हो, और बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। आदमी इलाज कराने के लिए मजबूर है सब प्राइवेट अस्पतालों में, महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में। और आपने क्योंकि ठेकेदार से पैसे खा लिए, बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। अब अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, दवाई के पैसे देने पड़ेंगे, तो बोले अब पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अस्पताल चलाने नहीं आते। आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अच्छे अस्पताल चला रही है आपके यहां सरकारी, तो उसको वोट दे देना, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना। 5 साल बाद आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अस्पताल कैसे होते हैं। सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार प्राइवेट अस्पतालों जैसा कर देंगे। तो यही बात मैं आपके बीच में रखने आया हूं, बिजली के लिए, पानी के लिए। और जब मैं आपके बीच आया हूं तो ये लोग बड़ी साजिश करेंगे। जैसे जैसे आप अच्छा माहौल बना रहे हो गुजरात में, इस बार चारों तरफ, यहां से लेके राजस्थान बॉर्डर से लेके नीचे, चारों तरफ गांव में सुनने को मिल रहा है कि जी एक मौका केजरीवाल जी को देंगे, इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। तो ये बीजेपी वाले अभी सत्ता में बैठे हैं, अभी उतरेंगे मैदान में। इनकी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, इनका गंदी गंदी काम करने वाला डिपार्टमेंट उतरेगा, बोलेंगे ये डॉक्टर साहब ये तो सबसे बड़े चोर हैं। यही बोलेंगे बीजेपी वाले आके। 4 कागज लेके आएंगे इधर उधर के, पता नहीं फर्जी 2 FIR करवा देंगे इनके खिलाफ में, मेरे खिलाफ करा देंगे, गुलाब भाई के खिलाफ करा देंगे, लावेश भाई के खिलाफ करा देंगे, लालेश भाई के, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कराएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कहना सरकार बनने के बाद बताएंगे, पहले इनको सरकार में लेके आएंगे, स्कूल ठीक कराएंगे, अस्पताल ठीक कराएंगे। ये चोर होंगे तो इनको भी जेल में भिजवाएंगे। लेकिन इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया। इस बार मौका है, करते भी कहां से, हमारे पास मौका नहीं था। कांग्रेस को हटाओ बीजेपी को हटाओ कांग्रेस। और पिछले मुझे लगता है 27 साल से तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं। आप वोट किसी को डालो, सरकार बीजेपी की बनती है। इस बार वोट झाड़ू पे डालो, सरकार आपकी बनेगी, आपके बच्चों के लिए काम करने वाला ही बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के जाने माने पत्रकार और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पूरे गुजरात के किसानों की आवाज भाई यशोदान गढ़वी जी, डॉक्टर रमेश जी, भीमा भाई, मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के और विधानसभा के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी लीडर, यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, साथियों बहुत अच्छा लग रहा है यहां देख के। आज गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है 27 साल में। अब गुजरात की जनता बीजेपी से मुक्ति चाहती है। अब बीजेपी मुक्त गुजरात चाहती है गुजरात की जनता। बहुत हो गया 27 साल।
बहुत हो गए 27 साल की बीजेपी की सरकार। अब गुजरात बस परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन तो पहले भी चाहते थे, लेकिन पहले कोई विकल्प नहीं था। आज यहां बैठी टीम, इधर बैठी टीम और साथ साथ ईशुदान गढ़वी जी, भीमा जी जैसे, गोपाल इटालिया जी जैसे साथी, और सिर्फ इतना नहीं, इन सब के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी जैसे लीडर आ गए हैं। इसलिए अब तो परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसा परिवर्तन होकर रहेगा। अभी तक लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए जो कहे कि स्कूल ठीक हो सकते हैं, कोई तो आए जो कहे कि सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं, कोई तो आए जो कहे कि प्राइवेट स्कूलों की फीस भी कम करवाई जा सकती है, कोई तो आए जो कहे कि बिजली के बिल भी जीरो हो सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए जो कहे कि बनासकांठा की धरती के किसानों के लिए भी पानी लाया जा सकता है, पानी की कमी नहीं होगी। कोई तो आए जो कहे कि गुजरात के नौजवानों को जब सरकारी नौकरी चाहिए तो पेपर फूटेगा नहीं, बल्कि पेपर ईमानदारी से कराया जाएगा, और जो पेपर फोड़ेगा उसको जेल भिजवाया जाएगा। कोई तो आए, ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए जो कहे कि हो सकता है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल जी आ गए, जो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हो सकता है, बल्कि दिल्ली की जनता ने उनको मौका दिया तो करके दिखा दिया। आज किसी बीजेपी के नेता से पूछो कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, बोलेगा सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। हम तो 6000 सरकारी स्कूल तो गुजरात में बंद करा चुके हैं, अगर ठीक हो सकते होते तो हम बंद क्यों कराते? नहीं हो सकते। आप किसी बीजेपी के नेता से पूछो, 27 साल से ये लोग यहाँ हैं, कई राज्यों में, केंद्र की सरकार में हैं, बोले सरकारी अस्पताल ठीक हो सकते हैं, बोलेंगे नहीं हो सकते। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम हो सकती है, बोलेंगे नहीं हो सकते। बीजेपी के नेताओं से पूछो, बिजली के बिल कम, जीरो तो छोड़ो, क्या बिजली सस्ती हो सकती है? बोलेंगे पागल हो गए हो, एक बार कोई चीज महंगी होकर कोई सस्ती होती है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। इधर केजरीवाल जी कहते हैं ना सिर्फ हो सकता है बल्कि करके दिखा दिया। आज पूरे देश में केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं। आज आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है और केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ ये नहीं कहते कि हो सकता है, बल्कि करके दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 27 साल से जो नहीं कर पाई और कांग्रेस 32 साल में जो नहीं कर पाई, दोनों ने सरकारी स्कूल बर्बाद किए। दिल्ली के लोगों ने मौका दिया 5 साल के लिए, केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो सकते हैं। करके दिखा दिया। केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी शानदार टॉप के कॉलेजेस में, आईआईटीज में और एम्स जैसे कॉलेजों में जाके डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। ये होके दिखा दिया, करके दिखा दिया। करके दिखा दिया कि दिल्ली में जहां पहले बिजली के दाम 2000-3000 रुपए महीने तक पहुंच गए थे छोटे छोटे घरों में, भी पिछले 5 साल से बिजली के दाम जीरो बिल आ रहे हैं लोगों के घरों में। करके दिखा दिया। आज केजरीवाल जी वो नेता नहीं है जो कहते हैं नहीं हो सकता। आज केजरीवाल जी ऐसे नेता नहीं है जो कह सकते हैं हो सकता है। केजरीवाल जी कहते हैं हो सकता है, और हमने करके दिखा दिया। दिल्ली में, पंजाब में हो रहा है। गुजरात के भाई और बहनों, एक मौका दीजिए केजरीवाल जी, एक मौका दीजिए। गुजरात में भी हो सकता है। गुजरात के भी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो सकते हैं। गुजरात के भी सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हो सकते हैं। जैसा ईशुदान भाई ने कहा, एक मौका दीजिए। 31 मार्च बड़ी बात है। 31 मार्च से गुजरात के हर घर में 300 यूनिट बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे। हो सकता है। हर महीने गुजरात में 18 साल की बहनों के लिए, माताओं के लिए 1000 रुपए हर महीने उनके खाते में आने लगेंगे। ये हो सकता है। गुजरात में भी हो सकता है। बिना फूटे पेपर हो सकते हैं। दिल्ली में 2014 से पहले उठा के देख लीजिए, कोई परीक्षा बिना पेपर फूटे नहीं होती थी और नौजवान फिर अपनी किस्मत को रोते थे। लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली में पेपर फूटने बंद हो गए।
आप सरकार ले आइए। दिसंबर, ये तो मार्च की बात कर रहे हैं बिजली के बिल की, मैं आपसे कह रहा हूं दिसंबर 2022 से गुजरात में एक भी पेपर नहीं फूटेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर किसी ने फोड़ने की कोशिश की तो उसकी किस्मत फोड़ के उसको जेल में डाल देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की सरकार चाहिए जो कहे कि हो सकता है और कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही सिद्धांत है, अगर जनता को अमीर बनाना है, अगर आम आदमी को अमीर बनाना है तो सबसे पहले उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दो। आज बीजेपी वाले कहते हैं अनपढ़ रखो, स्कूल बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल महंगे कह दो। केजरीवाल जी कहते हैं शानदार स्कूल दो देश के हर बच्चे के लिए। यहां जितने माँ बाप बैठे हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, हर घर के बच्चे के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कराए जा सकते हैं। केवल केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। और वही अमीरी का फार्मूला है। अगर आप में से कोई भी आदमी ये सोचता है काश हमारे परिवार भी अमीर हो जाएं, तो एक ही तरीका है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए काम करना शुरू कीजिए। और अच्छी एजुकेशन पे काम कितनी मेहनत कर लीजिए, अगर अच्छे स्कूल नहीं होंगे तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन कहां से लाओगे। इसलिए अच्छे एजुकेशन वाली, अच्छे स्कूल देने वाली सरकार लेके आइए, जैसे दिल्ली के लोग लेके आए। आज दिल्ली की झुग्गियों में दिहाड़ी मजदूर का बेटा, अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी और मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, 12वीं क्लास पास करके गए हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में। नीट की, जेईई की परीक्षा होती है इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए। ये परीक्षाओं में देके बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला होता है बच्चों का। दिहाड़ी मजदूर का बेटा जो 5,000 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पे कमाता है, उसका बेटा जाके अब आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है और 4 साल बाद 5 लाख रुपए की नौकरी पे जाएगा वो। ऐसे परिवार अमीर बनेंगे। गरीब महिला, मेड, घरों में काम करने वाली बाई मुश्किल से 2-3 हजार रुपए कमाती है, उसकी बेटी डॉक्टरी में गई है, शानदार एम्स में पढ़ाई करेगी, सरकारी स्कूलों में पढ़ के, और उसके बाद में कम से कम 5 साल बाद 2 लाख रुपए कम से कम कमाना शुरू कर देगी। जो महिला अभी 2,000 रुपए कमा रही है, उसकी बेटी जाके। इसकी जरूरत है। तो आखिर मैं आपके बीच में केवल एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। राजनीति में चुनाव जब आता है तो अवसर होता है। आने वाला चुनाव भी अवसर है। हमने 27 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके बच्चे अमीर होते चले गए, उनके दोस्त अमीर होते चले गए। 32 साल हमने कांग्रेस को देखा। जब जब कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के नेता और उनके दोस्त और उनके बच्चे अमीर होते चले गए। दिसंबर का महीना मौका है कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को और बड़ा बनाना है तो कांग्रेस को वोट कर देना, अगर अमित शाह के बेटे को और बड़ा बनाना है तो बीजेपी को वोट कर देना। लेकिन अपने घर में बैठे बच्चे बच्चियों को बड़ा बनाना है और अमीर बनाना है, पढ़ लिख के बड़ा बनाना है, तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे बटन दबा देना है। इसका सोनिया गांधी के बेटे को अमीर बनाना है तो हाथ पे बटन दबाना, बीजेपी के बच्चों को, अमित शाह के बच्चों को अमीर बनाना है, बड़ा बनाना है तो कमर पे बटन दबा देना, और अपने बच्चों को अमीर बनाना है, बड़ा बनाना है तो झाड़ू पे बटन दबा देना। केजरीवाल ही हैं एकमात्र नेता, स्कूल केवल केजरीवाल जी को खोलने आते हैं और किसी को खोलने नहीं आते। उनको तो बंद करने आते हैं। अच्छे अस्पताल बनाने केवल केजरीवाल जी को आते हैं। आज देश में कोई नहीं कर रहा, केवल केजरीवाल जी कर रहे हैं। अच्छी नौकरियां देनी केजरीवाल जी को आती है। जीरो बिजली के बिल करने केजरीवाल जी को आते हैं। इनको तो केवल मजाक उड़ाना आता है कि रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। और जैसा यशुदान भाई ने कहा, जैसे जैसे आप 100 लोगों को जोड़ना शुरू करोगे, आज कम से कम यहाँ पे 1,500 लोग उपस्थित हैं, यहाँ दूर दूर तक खड़े हुए हैं। हर आदमी ने अगर ठान लिया कि 100 लोग जोड़ेंगे तो हो गया काम। यहाँ खड़े हुए 1,500 लोग अगर 100 लोग जोड़ लेंगे तो उसके बाद में चिंता मत करना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पड़ी है। और बात आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पड़ी है नहीं है, आपके सरकारी स्कूल अच्छे हुए पड़े हैं, आपके अस्पताल अच्छे हुए पड़े हैं, नौकरियां लगी पड़ी है, ये बिजली के बिल जीरो हुए पड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ने का काम शुरू करोगे,
भारतीय जनता पार्टी वालों का एक डिपार्टमेंट होता है, उनकी एक खास सेल होती है कमलम में, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, गंदी हरकत करने वाला डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो शोर मचाना शुरू करेंगे, देखो ये यशुदान भाई तो बहुत गड़बड़ आदमी है, ये भीमा भाई बड़े गड़बड़ आदमी है, डॉक्टर रमेश बड़े गड़बड़ आदमी है। कोई पुराना वीडियो निकाल के उसको उल्टा सीधा करेंगे, उसमें आवाज कहीं की कहीं कुछ लगाएंगे। आज अभी आप लोगों ने तलवार भेंट की ना यहाँ पे यशुदान भाई को, उसी तलवार का कहीं ऊपर नीचे व्हाट्सएप में फोटोशॉप में फोटो करके बोलेंगे देखो यशुदान भाई तो तलवार चलाने वाला आदमी है, तो गला काटने की बात कर रहा था। कुछ भी बोल सकते हैं, कहने में क्या जाता है। झूठ और फरेबी की इनकी फैक्ट्री अब शुरू होगी और हमारे खिलाफ, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ झूठ और मक्कारी के भरे हुए बयान आने शुरू होंगे। लेकिन आप भाजपा के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से जब वो आए इनके बारे में, मेरे बारे में, केजरीवाल जी के बारे में कोई झूठ लेने, तो केवल एक बात पूछ लेना, स्कूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, अस्पताल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, 1000 रुपए दोगे कि नहीं दोगे, नौकरियां दोगे कि नहीं दोगे। आप सरकार बना दो। ये अरविंद केजरीवाल जी की टीम है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आपको गिफ्ट में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल में ले जाकर गिफ्ट देंगे। मंच पर उपस्थित दिल्ली के विधायक और गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी भाई गुलाब सिंह यादव जी, और अभी अभी यहां से मंच से अपनी जोश भरी वाणी से सबको बता के गए कि हम ये देर रात में बैठे क्यों हैं। भाई भीमा भाई जी बहुत जोश के साथ में सारी बातें आपके सामने रखी। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं बाजू की सीट से। डॉक्टर रमेश भाई डीसा से कैंडिडेट हैं, मुकेश भाई, नवीन भाई, प्रशांत भाई, सरपंच साहब, पत्रकार जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर तक यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा सा माफी भी चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों को इंतजार करना पड़ा। आप सब लोगों का बहुत सम्मान है। मैं दिल्ली में बदनाम हूँ समय से पहले आने के लिए बाबूजी। मुझे कोई कहता है 10 बजे आना है तो मैं 9:55 पे पहुंच जाता हूँ, और कई बार तो 9:45 बजे पहुंच जाता हूँ। फिर गाड़ी इधर उधर घुमाता हूँ, अपने ड्राइवर को बोलता हूँ देखना बाजू में कोई स्कूल हो तो सरप्राइज इंस्पेक्शन कर लेते हैं जरा। लेकिन मैं मानता हूं आज देरी हुई, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? केम छो? मजा मा? मेरे को इतनी गुजराती आती है बस, बाकी मेरे को हिंदी में ही बात रखनी है। मैं गुजराती में थोड़ा गरीब हूं। आप लोगों को हिंदी आती है ना? देखो ये अमीर लोग हैं, इनको हिंदी भी आती है, इनको गुजराती भी आती है, मेरे को केवल हिंदी आती है। आपकी अमीरी को नमस्ते है, आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत दरिया दिल लोग हैं। मैं दिल्ली से आके आपके बीच जो बात भीमा भाई ने कही, 2015 में मौका मिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने का अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जब 2015 में काम करना शुरू किया तो वहां के सरकारी स्कूल, अभी भीमा भाई बता रहे थे कि यहां पे बड़ा खराब है, यहां से भी खराब होते थे, जाले लगे रहते थे, टूटे पड़े रहते थे। लोग कहते थे ये तालाब वाला स्कूल है, तीन टप्पर वाला स्कूल है, टेंट वाला स्कूल है, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए थे लोगों ने सरकारी स्कूलों के। बाबूजी मैं एक स्कूल में गया, अभी जैसे आशीर्वाद में बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, सब लोग बोलते हैं। मैंने भी एक बच्चे के सर पे हाथ रख के बोला वहां, जैसे इतना बड़ा बच्चा था जितने बड़े बच्चे यहाँ खड़े हैं। मैंने वहां बच्चे को बोला बेटा तुम तो देश का भविष्य हो, ठीक से पढ़ना। 2015 में जब पहली बार स्कूल गया था, मैंने एक बच्चे को बोला बेटा तुम देश का भविष्य हो, ठीक से पढ़ना। तो सरकारी स्कूल का बच्चा मेरे को बोलता है सर हम देश का भविष्य थोड़ी हैं, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है। छोटा सा बच्चा, ये बच्चे खड़े ना अपने छोटे छोटे उम्र के, इतना ही बड़ा बच्चा था, मेरे को अभी भी याद है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये छोटा सा बच्चा
इतना बड़ा सच बता गया कि सरकारी स्कूलों में देश का भविष्य नहीं बढ़ता। उसके बाद से कसम खा ली कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को देश का भविष्य बनाना है। और इतनी मेहनत की, सुबह 6 बजे उठ के रोजाना स्कूल चला जाता था, किसी ना किसी स्कूल में जाता था, खूब मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी IIT से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के और देश के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ चुके हैं, ये मैं आपके साथ बताना है। और केवल 5 साल में पीछे छोड़ चुके हैं, लंबा समय नहीं लगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गरीब लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर अमीर लोगों के भी आने लगे हैं। 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। आज दिल्ली में इतने बढ़िया हो गए हैं, 3 लाख बच्चे, छोटा नहीं होता। गुजरात में सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं ये लोग। इन्होंने कितने बंद किए? इन्होंने दिल्ली में 6000, इन्होंने गुजरात में 6000 सरकारी स्कूल बंद किए। और हमने सरकारी स्कूल इतने अच्छे किए 5 साल में कि प्राइवेट स्कूलों से निकल के 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए। और सिर्फ आ नहीं गए बाबूजी, उनका भविष्य बन रहा है। अभी पीछे मैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे जो 12वीं क्लास पास करके बड़ी बड़ी परीक्षाएं देके डॉक्टर और इंजीनियर की परीक्षाएं पास करके गए हैं। हम कुछ बच्चों से मिले, उनमें एक बच्चा था जिसके जिसके पिताजी चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री, सैंडल चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर हैं, 5000 रुपए कमाते हैं महीने में। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के, अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए सरकारी स्कूल में पढ़ के आज IIT में गया है पढ़ने के लिए। 4 साल बाद इंजीनियर बन के निकलेगा, 5 लाख रुपए की तनख्वाह होगी उसकी। 2-3-4 लाख रुपए तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के ऐसे ही मिल जाते हैं। IIT से निकलता है तो 5-5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है महीने की। 5000 रुपए कमाने वाले मजदूर का बेटा 4 साल बाद 5 लाख रुपए की तनख्वाह कमा रहा होगा। आज देश का भविष्य सरकारी स्कूलों में बन रहा है। लेकिन खाली दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने से देश का भविष्य नहीं बनेगा। पंजाब के लोगों, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, आज दिल्ली में हो रहा है। पंजाब के लोगों ने मौका दिया, आज पंजाब में भी होने लग रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं, ये जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, ये भविष्य है देश का। ये सिर्फ आपके परिवार का भविष्य नहीं है, गांव का भविष्य नहीं है, ये देश का भविष्य है। इन बच्चों के भविष्य के लिए एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे दीजिए, एक मौका। 5 साल के अंदर अंदर गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से, सूरत और अहमदाबाद वाले जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है ना, अगर गुजरात के यहाँ इस विधानसभा से लेके सारी विधानसभाओं के सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया ना बना दें तो दोबारा नाम मत लेना अरविंद केजरीवाल का, दोबारा नाम मत लेना। यहाँ भीमा जी भाई और जितने लोग बैठे हुए हैं, मात्र 5 साल के अंदर, इससे ज्यादा से मैं नहीं मांग रहे, 27 साल नहीं मांग रहे, लेकिन हो सकता है, करके दिखाया है। और 5 साल में हो सकता है, इससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर बहुत शानदार हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करने आया हूं, नौजवान साथियों से भी, आपके भी बच्चे होंगे, शादी वादी करोगे अभी थोड़े दिन में, तो उनकी खातिर, जो ये बच्चे खड़े हैं इनकी खातिर, आपके पोतों की खातिर, कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को अमीर बनाना है, अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है, तो कांग्रेस को वोट दे देना, हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दे देना, हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने घर में बैठे हुए लड़के लड़की को बड़ा आदमी बनाना है पढ़ा लिखा के, तो केजरीवाल जी के झाड़ू पे वोट लगा देना। 5 साल के अंदर अंदर उनके स्कूलों को इतना शानदार कर देंगे कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात खाली स्कूलों की नहीं है, अस्पताल, आज सरकारी अस्पतालों का हालत यह है। अभी भीमा भाई ने बताया MRI मशीन नहीं है। भाई जी आप तो MRI मशीन की बात कर रहे हो। अभी मैं सुबह सिद्धपुर के बाजू के एक स्कूल अस्पताल में लेके गए मुझको, वहां के लोग बोले जी ये देखो अस्पताल है, 70 करोड़ में एक बहुत, 70 करोड़ समझते हैं बहुत बड़ा पैसा होता है,
70 करोड़ में 8 साल पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गुजरात की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। और 8 साल पहले 70 करोड़ रुपए वहां खर्च करके वहां पे ना बेड लगाया, ना कोई मशीन लगाई, ना डॉक्टर लगाए, ना कोई दवाई लगाई। वो बिल्डिंग सड़ रही है पड़ी पड़ी, वो बिल्डिंग बीमार हो गई। जनता के 70 करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि करोड़ों रुपए का अस्पताल बनवा के, बिल्डिंग बनवा के जिसने ठेके में खाना होगा खा लिया होगा। अब अगर डॉक्टर लगाने पड़ेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, दवाई लगानी पड़ेगी तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसलिए वो अस्पताल बर्बाद पड़ा है। वो किसके, इनके पिताजी का पैसा थोड़ी है। जो 70 करोड़ रुपए इन्होंने लगाया था वो हमारा और आपका पैसा है। आप सब लोगों ने टैक्स से दिया था अपने अस्पताल बनवाने के लिए, वहां पे बर्बाद कर दिया। अस्पताल बनाना नहीं आता बीजेपी को, स्कूल चलाना नहीं आता बीजेपी को। 27 साल हो गए, आप सबको याद होगा। अमित शाह जी को तो जानते हैं आप ही ने गिफ्ट दे रखा है दिल्ली वालों को। 27 साल हो गए आपको इनको देखते देखते। 27 साल में अगर अमित शाह जी की कोई पुरानी एक फोटो निकाल के कह दे कि अमित शाह जी स्कूल में गए थे, लेकिन जब से गुजरात के लोगों ने तय किया है कि अब तो परिवर्तन होके रहेगा स्कूल के लिए, तो अमित शाह जी अहमदाबाद के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में आके फोटो खिंचवाने लग रहे हैं डर के मारे। ये आपका डर है, मेरा डर नहीं है। कि गुजरात के लोगों ने अगर एजुकेशन पे वोट दे दिया, लोग कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने इतने स्कूल बनवाए, मनीष सिसोदिया ने इतने स्कूल बनवा रखे, भगवंत मान पंजाब में इतने स्कूल बनवा रहे हैं, आप 27 साल से स्कूल क्यों नहीं बनवाए आपने? तो दिखाने के लिए एक स्कूल में जाके एक फोटो खिंचवाया अमित शाह जी ने अभी, कि देखो मैंने भी फोटो खिंचवा रखे हैं स्कूल में। यह आपकी ताकत है कि अमित शाह जी जैसे आदमी को स्कूलों में उतरना पड़ा। इस ताकत को थोड़ा और मजबूत करिए। अमित शाह जी जैसे आदमी अब घर बैठे, आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाना के लिए करिए। तो मैं आपको बस यही विनती करने आया कि स्कूल बनवाएंगे, गारंटी है केजरीवाल जी की। अस्पताल बनवाएंगे, गारंटी है केजरीवाल जी की। नौकरी 10 लाख नौकरियां केजरीवाल जी की गारंटी है। दिल्ली में 2 लाख नौकरी दे चुके हैं, सरकारी नौकरी। 2 लाख लड़के लड़कियों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। तो दिल्ली की बात है, गुजरात में 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। 10 लाख नौकरियां देंगे और पेपर जब कराएंगे तो पेपर फूटेगा नहीं, पेपर फोड़ने वाले को जेल भेजने का कानून पहले लेके आएंगे। यह गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। और जब तक नौकरियां नहीं देंगे तब तक 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को मिलेगा। यह अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। देर हो गई है, महिलाएं नहीं बैठी हैं यहां पे, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमारी बहनों को 18 साल से ऊपर की लड़की कॉलेज में जाती है, उसको कुछ पढ़ने लिखने के लिए सामान चाहिए होता है, पैसे चाहिए, पिताजी से मांगने पड़ते हैं, भाई से मांगने पड़ते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाती है, शादी वादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी चीज के लिए पति से मांगना पड़ता है, किसी से लेना पड़ता है। और बड़ी हो जाती है तो नाती पोते हो जाते हैं, नाती पोते को देने का मन करता है कुछ। बेटी घर में आई, उसके हाथ में कुछ 50 रुपए थमा दो, 100 रुपए थमा दो, पति से मांगना पड़ता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गुजरात की हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है, उसको हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी अपने खर्चे के लिए। हर घर की हर महिला को 1000 रुपए। जब केजरीवाल जी ये गारंटी देते हैं कि बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, बेरोजगारों को 3000 रुपए देंगे, सारे सरकारी स्कूल शानदार करा देंगे और फ्री एजुकेशन देंगे, सारे सरकारी अस्पताल शानदार करा देंगे और फ्री दवाइयां देंगे, फ्री इलाज देंगे, तो ये बीजेपी वाले कहते हैं रेवड़ी मत बांटो। पैसा कहां से आएगा रेवड़ी बांटने के लिए? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। मेहसाना के एक विधायक है, मंत्री भी रहे हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, हमारे सारे पत्रकार बंधु जानते हैं, नाम लेने लग रहे हैं। मेहसाना के विधायक महोदय राजनीति में आने से पहले उनके पास 4 बीघा जमीन थी। 4 बीघा जमीन से 1000 बीघा जमीन के मालिक बन गए। वो कहां से आ रहा है ये पैसा? जब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को, बहनों को 1000 रुपए महीना दूंगा, स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, बिजली के बिल 0 दूंगा जनता को,
तो ये पैसा वहीं से आएगा जहां से 4 बीघा जमीन का मालिक 1000 बीघा जमीन का मालिक बन जाता है। ये इनके पिताजी की जमीन नहीं है, हमारी और आपके हिस्से की जमीन छीन के खा गए ये लोग। बेईमानी की सरकार बंद करेंगे, ईमानदारी का शासन लेके आएंगे और उसके बाद पैसे की कमी नहीं है। मैं दिल्ली के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है और अकल की कमी होती है। नीयत इनकी खराब है, आता इनको है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है, अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ है। और आप सोचो कैसे कैसे लोगों को लेके आए अरविंद केजरीवाल जी पकड़ के। भीमा भाई सोचो क्या आदमी है, मतलब कोई ऐसा आदमी लेते राजनीति में जो दलाली कर लेता, जो प्रॉपर्टी कब्जा रखा होता, 4 बीघा जमीन को अपनी 40 बीघा बना चुका होता। ऐसी राजनीति नहीं आती हमको। हमने तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग निकाले, अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ पकड़ के आंदोलन करते थे। आप ही के बीच में आपके पानी के लिए लड़े हैं, मरे हैं, अनशन किया है इन्होंने आपके बीच में बैठ के। जब ये राजनीति में नहीं थे, कुछ नहीं थे, उस वक्त आपके लिए जान देने को तैयार हैं। कल आपको इनको विधायक बना के भेज दोगे, कल को जाके सरकार चलवा रहे होंगे जाके अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो आपके लिए जान दे सकते हैं। ये ऐसे ऐसे लोगों को चुन के भेजिए। ऐसे ऐसे चोर उचक्कों को चुन के भेजने का क्या फायदा, जो शिक्षा मंत्री बनने के बाद अपने इलाके में कोई स्कूल ठीक ना करा सके? कोई फायदा है? ऐसे ऐसे लोगों को भेजिए जो लड़ मरे पढ़ मरे। अरे ये तो सिंचाई मंत्री थोड़े ही थे, लेकिन इनको लगा कि पानी मिलना चाहिए लोगों को, मेरे इलाके के लोगों को, मेरे खेतों में पानी आना चाहिए। लीक हो जा रहा है टूटी फूटी नहर से, बैठ गए धरने पे, अनशन पे, जान थी इनके पास में, वही लगा दी। इनको ताकत दे दो सरकार की, सरकार को ठीक कर देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को लगाना है। डॉक्टर रमेश भाई अपना क्लिनिक चला रहे हैं, 2-4 हड्डियां ठीक कर लेते हैं, किसी की इधर उधर हो जाती हैं तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के लिए जान देने को तैयार हो, लोगों के लिए जान देने को तैयार हो। निकल पड़े सारा कुछ छोड़ के, चलो जी। मैं भी पत्रकारिता में था, मैं भी निकल पड़ा था किसी समय। ईशुदान भाई का फोटो लगाया पीछे, गोपाल इटालिया जी का फोटो लगाया। गोपाल भाई पुलिस में थे, ये ईशुदान भाई टीवी में थे। इतने शानदार, आप सब लोगों के घर में आते होंगे, आप सब लोग घर में बैठ के देखते होंगे हमारी बात उठा रहा है ठीक से, और पैसे मिलते थे इसी कमरे में बैठने के। लेकिन आज जेल में जा रहे हैं हमारे और आपके लिए। ऐसे ऐसे लोगों की टीम आपके सामने खड़ी है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी को झेल रहे हो, झेलते झेलते ऊब गए हो। अब छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, छोड़ दीजिए कांग्रेस को। ये नई टीम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़ी है, नए सपने के साथ आपके साथ खड़ी है, परिवर्तन के लिए आपके साथ खड़ी है। 27 साल बाद परिवर्तन का समय है। अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज इससे बढ़िया समय आपके पास नहीं हो सकता, जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, और काम किया है। और ऊपर से अरविंद केजरीवाल। लोग कहते हैं जो कोई नहीं कर सकता 75 साल में, जिस कोई सरकार नहीं कर सकती थी, वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखा दिया। दिल्ली में करके दिखा दिया, पंजाब में करके दिखा दिया, अब गुजरात की बारी है। आप सब लोगों से आखिर में ये विनती करूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देके देखिए।